हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल वाउचर की। तो टेली प्राइम में जनरल वाउचर की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो कुछ यहाँ एंट्रीज आप देख पा रहे हैं। इन एंट्रीज के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि जनरल वाउचर कैसे रिकॉर्ड होता है। बेसिकली जो जनरल वाउचर होता है वो एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, लाइक डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड इनकम या एक्सपेंस कुछ भी होता है आपका, डेप्रिसिएशन होता है, क्रेडिट पे सेल परचेज करते हैं आप, अक्रूड इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो हम जनरल वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें हमने ये देखा है कि कंप्यूटर खरीदा है 55,000 रुपए का। तो टैली में जाकर हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना है वाउचर्स में। यहाँ पे आपको चेक करना है F2 करके वाउचर डेट। तो मैंने 1 अप्रैल की वाउचर डेट डाली। मैंने करा है कंप्यूटर यहाँ से परचेज, तो मैंने लिया कंप्यूटर। 55,000 रुपए का कंप्यूटर परचेज किया है। कंप्यूटर परचेज किया हमने हरिओम कंप्यूटर से, तो उनको आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है, तो ये वही जनरल रूल्स जो है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग चलेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको उठाना है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट करके आप इसको डन करेंगे, नरेशन रिक्वायर्ड आप इसको फिल करेंगे, सेव करके डन करके बाहर आएंगे। अभी जो ट्रांजेक्शन हमने करी है उसकी रिपोर्टिंग यानी कि चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, करंट लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी के अंदर 55,000 रुपीज शो हो रहे हैं, जो कि क्रेडिटर के हैं। जब आप ओपन करोगे हरिओम कंप्यूटर्स का नाम आएगा। इनका नाम लायबिलिटीज में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो कंप्यूटर परचेज किया है वो क्रेडिट पे परचेज किया है, हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी है, इसलिए वो लायबिलिटीज में शो हो रहा है। एसेट्स में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर एक एसेट है, और एसेट हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड आपको डिस्प्ले होते हैं। तो ये इसका इफेक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारी, इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि वही जो कंप्यूटर 55,000 का खरीदा था वो हम 35,000 रुपए का बेच रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है हमें। 55,000 का कंप्यूटर खरीदा था और 35,000 का आप बेच रहे हो। तो मैं F2 करके इसका पहले जो है डेट सेट कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंप्यूटर जो है सेल कर रहे हैं राघव को, डेबिट द रिसीवर, राघव इज अ रिसीवर। तो मैंने लिया राघव। यहाँ पे आपको डालना है अमाउंट, कितने का कंप्यूटर राघव खरीद रहा है, 35,000 का कंप्यूटर खरीद रहा है ऑन अकाउंट। ठीक है, इसको अगेन आप डेबिट करोगे। रीजन, क्योंकि हमारी जो सेल है उस पे हमें लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस ऑन सेल आप बताओगे। 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कंप्यूटर मेरा था 55,000 का, 35,000 का मैं बेच रही हूँ राघव को, तो 20,000 रुपए का मेरे को लॉस है कंप्यूटर के ऊपर। तो टोटल कॉस्ट कंप्यूटर की आप देख सकते हैं 55,000 आ चुका है। और कंप्यूटर का जो ओपनिंग जो बैलेंस है करंट, वो 0 हो चुका है। ये कंप्यूटर जो है यहाँ से सेल हो चुका है। अभी मैंने बैलेंस शीट आपको दिखाया था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एसेट्स में शो हो रहा था। अब वो कंप्यूटर जो है एसेट, फिक्स एसेट से हट जा चुका है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको नजर आएगा सन्ड्री डेटर के नाम से, क्योंकि जिसने खरीदा है राघव, राघव ने हमारा कंप्यूटर जो है हमसे खरीद लिया। तो वो कंप्यूटर का जो एसेट में जो डिस्प्ले हो रहा था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एसेट है वो सेल हो चुका है, इसलिए वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, उसको हम देख लेते हैं। परचेज वेब कैम ₹60,000 फ्रॉम मंगलम सिक्योरिटीज। अब वेब कैम खरीदा है आपने, तो वेब कैम को मैंने उठा लिया डेबिट साइड। 60,000 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल ये हमने खरीदा है, तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 60,000 का मंगलम सिक्योरिटी से खरीदा है, तो क्रेडिट करेंगे मंगलम सिक्योरिटीज को, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इससे खरीद रहे हो तो मंगलम सिक्योरिटीज आपका गिवर है, तो मैंने इसको क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया है। ऑन अकाउंट में आप इसको करेंगे। रिक्वायर्ड है नरेशन, तो आप फिल करोगे, देन बाहर आओ। अगली जो ट्रांजेक्शन है वो है सोल्ड सीसीटीवी ऑफ ₹45,000 टू गुप्ता एसोसिएट्स। गुप्ता एसोसिएट्स को आपने क्या किया, सीसीटीवी सेल किया है। तो आपको क्या करना है, डेबिट द रिसीवर। गुप्ता एसोसिएट्स को सेल किया है तो ये रिसीवर हो गए। और आपने क्या सेल किया, सीसीटीवी 45,000 रुपए का। वो आपको यहाँ मेंटेन करके चलना है ऑन अकाउंट पे, और सीसीटीवी को आप करेंगे यहाँ से क्रेडिट। तो ये हो गया आपका गोज अप, इसको हमने कर दिया है डन। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारी वो है परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर बिजनेस ₹65,000 फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है 65,000 रुपए का। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं वो डेबिट होते हैं। 65,000 रुपीज का प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा है मोहन अकाउंट से, तो हमने ये कर दिया है इसको क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा ऑन अकाउंट डन।
नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 25,000 सैलरी ड्यू है, ठीक है, 25,000 की अप्रैल मंथ में, अप्रैल मंथ की सैलरी ड्यू है। तो इसकी ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? अपना डेट आप सेट कर सकते हैं जिस डेट पे आपको ट्रांजेक्शन करनी है। अब सैलरी ड्यू है, जब सैलरी ड्यू होती है तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग की होती है, हमेशा एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इसके अंदर। तो जो सैलरी अकाउंट है वो आपका एक्सपेंस है, तो हमेशा जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हमने पढ़ी है। सैलरी अकाउंट जो है आपका 25,000 रुपए का सैलरी अकाउंट, ठीक है, जो कि अब आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को आप क्रेडिट करोगे, यहाँ कैश और बैंक शो नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअली सैलरी हमने पे नहीं करी है, सैलरी पे करनी है जो कि आउटस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन होती हैं, आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है हमेशा वो क्रेडिट होती है। तो वो मैंने यहाँ पे मेंटेन किया, इसको कर दिया हमने टर्न। नरेशन भी आप मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसको हम देख लेते हैं। 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो आप देख सकते हो ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था 65,000 रुपए का, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगा है। तो मैं F2 करके डेट थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी पे लगा है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको पिक करना है। डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड दिखाएंगे क्योंकि एक तरीके का लॉस और एक्सपेंस का पार्ट है वो, और 10% लग रहा है तो मैंने कंट्रोल एन करा। कंट्रोल एन करके यहाँ पे आपको मेंशन करके करना है। इसका अमाउंट था 65,000, उसके ऊपर 10% अगर कैलकुलेट करोगे तो 6500 रुपए आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। तो आपको यहाँ पे शो करना है 6,500। और किस पे लग रहा है डेप्रिसिएशन? प्लांट एंड मशीनरी पे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 60,000 का हमारा प्लांट एंड मशीनरी, 65,000 रुपीज का प्लांट एंड मशीनरी था। 10% डेप्रिसिएशन के बाद आपके प्लांट एंड मशीनरी यानी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। तो ये आपका फाइनल बैलेंस आ रहा है 58,500 रुपए। इसका इफेक्ट आपके उस एसेट पे डायरेक्टली पड़ गया। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारी वो है अक्रूड इंटरेस्ट 5,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब ये क्या है, अक्रूड क्या है? जब भी हम अक्रूड की बात करते हैं तो दो चीजें इफेक्ट करते हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंस। लाइक आपकी इनकम हुई है बट आपको अभी तक वो इनकम रिसीव नहीं हुई है, तो आप उसको कैसे शो करोगे? फॉर एग्जाम्पल मार्च के मंथ में आपने कोई ट्रांजेक्शन की थी जिसका पैसा आपके पास आना था, बट वो जिसके थ्रू पैसा आना था उसने कहा कि वो अप्रैल में पे करेगा आपको, बट मार्च में हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है और अपनी सारी बुक्स हम क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन मार्च की थी तो आपको मार्च में ही क्लोज करनी पड़ेगी। अप्रैल मंथ में भले ही पैसा रिसीव हो रहा है फिर भी आप उसको मार्च में ही शो करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो वो अक्रूड होते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पे F2 करते हैं, 31 मार्च की मैं डेट मेंशन कर देती हूँ, और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको उठाना है इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि ये रिसीव हुआ नहीं है, होगा। तो रिसीवेबल उठाना है, कितना अमाउंट आना है, 5,000 आना है। और क्रेडिट करोगे इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीवेबल हमने इसलिए शो करा है क्योंकि ये पैसा आना है, ये हमारा करंट एसेट है। और क्रेडिट साइड शो नहीं करेंगी कोई भी बैंक और कैश, क्योंकि एक्चुअली पैसा आया नहीं है, पैसा आएगा। तो इसको आप इंटरेस्ट इनकम में डालोगे और क्रेडिट करोगे, क्योंकि जब भी इनकम होती है हमारी तो वो क्रेडिट होती है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। इसको आप यहाँ पे शो करो। 31 मार्च को मैंने इसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब ये तो आपने कर लिया मेंटेन, लेकिन अगर ये एक्चुअल पेमेंट आ जाती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बैलेंस शीट में एक बार जाके दिखा देती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें, यहाँ मैं एसेट्स में जाके दिखाऊंगी। करंट एसेट को आप ओपन करो, यहाँ पे आपको देख सकते हो इंटरेस्ट रिसीवेबल अमाउंट यहाँ पे 5,000 जो है शो हो रहा है, क्योंकि ये एसेट में आ रहा है, करंट एसेट में, क्योंकि अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, होना है। इसका इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप देख पा रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम 5,000 की आ रही है, इसमें आपको शो हो रहा है इंटरेस्ट इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इफेक्ट कर रहा है और बैलेंस शीट में भी इफेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए एक्चुअल आपके पास पेमेंट जो है आ जाती है 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को जब पेमेंट आती है या 3 अप्रैल को पेमेंट आती है, जो अभी अक्रूड इनकम रिकॉर्ड किया था, अब उसमें एक्चुअली आपको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि अब आपको पेमेंट जो है रिसीव हो गई है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ।
पे बुक में जाकर F2 करेंगे, वाउचर डेट सेट करेंगे। तो मेरी वाउचर ट्रांजेक्शन डेट थी 31 तारीख, तो ये 31 तारीख के हिसाब से आपको ये शो हो रहा है। एक्चुअल आपकी पेमेंट जो है रिसीव हो रही है, तो इसके लिए हम जर्नल नहीं बनाएंगे। इसके लिए पहले तो आप डेट सेट करोगे, तो मैं 2 अप्रैल की डेट सेट कर रही हूँ, और इसको आप रिसिप्ट वाउचर में जाके रिकॉर्ड करोगे। आपके पास पैसा आ रहा है, किस चीज का पैसा आ रहा है वो आपको यहाँ पे शो करते हुए चलना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल था हमारा, तो आपको यहाँ पे शो करना है इंटरेस्ट रिसीवेबल 5,000 रुपए आना था, और वो आया आपके बैंक में, तो वो बैंक में आपने कर लिया है रिसीव। इस तरीके से आप अकाउंट को भी रिसीव कर लो। अब वापस मैं आपको बैलेंस शीट पे लेके जा रही हूँ और आपको यहाँ दिखाऊंगी। सबसे पहले करंट एसेट में आप देख सकते हैं जो अकाउंट आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल का दिख रहा था, अब वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आपको वो इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है। और इसके अलावा बैलेंस शीट के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसका इफेक्ट दिख रहा था, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अभी भी वो एज इट इज इफेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो तो पैसा आपका रिसीव हो चुका है, आपकी इनकम बन गई है। तो इसको ऐसे हम रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो हमारी है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रमन एंड सन्स। 5,000 रुपए के गुड्स हमने सेल किए, तो मैंने F7 किया, रमन एंड सन्स को सेल किया। डेबिट द रिसीवर, रमन कौन हो गया, हमारा रिसीवर हो गया, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है सॉरी रमन एंड सन्स 5,000 रुपए के गुड्स हमने सेल किए हैं रमन को ऑन अकाउंट, और यहाँ से उठाएंगे आप सेल्स अकाउंट। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन डन। अब इसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया रिसीव 4,000 फ्रॉम रमन एंड सन्स बाय डेट ₹1,000। रमन एंड सन्स से हमें रिसीव तो करने थे टोटल 5,000 रुपए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई है कि वो हमें 5,000 पूरे नहीं दे रहा है, वो हमें सिर्फ दे रहा है कितने, 4,000 रुपए दे रहा है। तो उसके लिए आप कहाँ इसको मेंटेन करके चलेंगे, हम उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको F6 करना है, क्योंकि रिसीव हो रहा है आपके पास पैसा। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कौन है, रमन एंड सन्स आपका गिवर है। 5,000 रुपए उसको देने हैं क्योंकि उसका बैलेंस चल रहा है ऑन अकाउंट, बट वो आपको कितने पैसे दे रहा है, वो आपको दे रहा है 4,000 रुपए। बाकी का जो 1,000 रुपए है वो बैड डेट है, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप सेव करेंगे, सेव करके बाहर आएंगे, बैलेंस शीट ओपन करेंगे। अब इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज आ रही हैं। यहाँ लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ रहे हैं, टोटल क्रेडिटर हरिओम कंप्यूटर्स, मंगलम सिक्योरिटीज एंड मोहन अकाउंट। ये तीनों वही हैं जिनसे हमने चीजें परचेज करी है क्रेडिट पे, अभी तक उनको पेमेंट नहीं करी। इसके अलावा ये दिख रहा है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये वो अमाउंट है जो अभी तक हमने सैलरी का पे नहीं किया है, वो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है, इसके अलावा फिक्स एसेट्स में हम देख लेते हैं सीसीटीवी, प्लांट एंड मशीनरी एंड वेब कैम। सीसीटीवी 45,000 का था, प्लांट एंड मशीनरी जो है था तो 65 अराउंड 60,000 रुपए का, बट यहाँ पर 10% के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लग गया। 65,000 का था, 10% डेप्रिसिएशन भी लगा है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आफ्टर दिस। ये आपको ट्रांजेक्शन में इतना शो करके दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक था हमारा वेबकैम 60,000 का। फिक्स एसेट्स के अंदर आप देख सकते हो डेटर्स है, डेटर्स दो है, गुप्ता एसोसिएट्स एंड राघव, ये आपको पे करेंगे। इसके अलावा रमन का अकाउंट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि रमन को हमें पैसा देना था 5,000 रुपीज, वो दे चुका है, इसलिए उसके क्रेडिट जो डेटर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट्स में डिस्प्ले हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे सेल दिख रही है, सेल 5,000 रुपए की, जो कि आपने अभी चीजें बेची थी। ठीक है, 5,000 रुपए में से आपको सिर्फ 4,000 रुपए ही रिसीव हुए थे, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैड डेट था 1,000 का, डेप्रिसिएशन 6500 का, सेल लॉस ऑन सेल था 60,000 रुपए का, 25,000 रुपए की आपकी सैलरी अकाउंट जो आउटस्टैंडिंग चल रहा था। तो इस तरीके से पूरा अकाउंट आप यहाँ पे बना सकते हो। जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट इस तरीके से इन सभी ट्रांजेक्शन के ऊपर पड़ता है। होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।